तो चलिए आज ना एक टेक्सोनोमिक फैमिली की स्टडी करते हैं जो अभी रिसेंटली ऐड हुई है नीट के कोर्स में। और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसके फ्लोरल फॉर्मूला को हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा फ्लोरल फॉर्मूला ही देके पूछ लेता है आपको कि ये कौन सा फ्लोरल फॉर्मूला किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें हम लॉजिकली देखेंगे कि और कैसे हमें पता लगेगा कि दिस पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला बिलोंग्स टू दिस फैमिली। ओके, तो जो हमारी आज की फैमिली है उसका नाम है कंपोजिटी या एस्टेरेसी। तो मैं आपको बता दूं कि कंपोजिटी उसका ओल्ड नेम है, जबकि एस्टेरेसी इसका नया नाम है। क्यों पुराने नाम को बदला चेंज किया जाता है? बिकॉज फैमिली नेम शुड बी एंड विथ सी ए, या एक मेंबर उस फैमिली का उसका नाम का होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपको फैमिली का नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारी फैमिली है, क्योंकि वन ऑफ द डाइकोट की ये एडवांस फैमिली है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो क्वेश्चन है वो नीट में पूछता ही पूछता है। तो अगर हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें इस फैमिली के, तो हमें बताया इसको बोलते हैं कैपिचुलम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। कैपिचुलम या हेड बोलते हैं, जो कि होता है। तो अब हम इसके देखें तो इसका इन्फ्लोरेसेंस में दो तरह के इन्फ्लोरेट्स होते हैं, फ्लावर और देन फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट। आई बस समझ लें, आज हम इन्हीं दोनों का फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला पता चल जाए तो आपको मोस्ट ऑफ द जो उस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक है वो पता चल जाएंगे फ्लावर को देख के। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं रे फ्लोरेट, और यहां पे लिख लेते हैं डिस्क फ्लोरेट। अब दोनों को हम लोग लिखते हैं, तो दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूं। तो आप देखिए पहले क्या होगा, दोनों के लिए आप क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट। पता कैसे पाएंगे कि ब्रैकेट लगाना है कि नहीं लगाना है? तो सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब मान लो कि कवर करना, किसी चीज को कवर करना। कवर करेंगे तो दोनों तरफ। ब्रैकेट भी वैसे ही फ्लावर को कवर करता है, बट मैं बता दूं आपको, तो सी मींस मान लो कपल होता है, दो हुआ, और इस बाई का मतलब भी दो हो गया, तो ये हो गया ब्रैकेट। तो ब्रैकेट होगा। फिर हम देखते हैं सेक्सुअलिटी एक्स की, तो हम यहां पे लगाएंगे बाइसेक्सुअल, बट ये रे फ्लोरेट न्यूटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने यहां लगा लिया बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग किसके पास, कैलिक्स के पास। दोनों अब यहां पे याद रखना है, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये क्या होता है, पैपस होता है, हेयरी कैलिक्स जिसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पैपस। तो दोनों के केस में हमने लगा लिया रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट के। ब्रैक्ट हो गया, बाइसेक्सुअल या न्यूटर हो गया, कि पैपस। अब याद रखिएगा, किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला में अगर आपको पैपस देता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो किस फैमिली से बिलोंग करेगा, कंपोजिटी से बिलोंग करेगा, जिसका नया नाम क्या है, एस्टेरेसी है। अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे करोला, यहाँ पे 5 लगा लो, फ्यूज कर दो, यहाँ पे 5 लगा लो, यहाँ पे फ्यूज कर दो उसको, गैमो कंडीशन लगा लो। फिर लिखो एंड्रूसियम, एंड्रूसियम। इसमें स्टेमन 0 होते हैं, जबकि इसमें स्टेमन कितने होंगे, 5 होंगे, और इपीपेटलस कंडीशन होगी। जैसा आपका सोलेनेसी का था वैसे ही चलेगा। आप बस सोलेनेसी में ये कैलिक्स बदल दीजिए, जहां वहां K5 था यहाँ पे पैपस कर दी तो आएगा। अब यहाँ पे लिखिए गाइनोसियम, गाइनोसियम 2, और जानते हैं कि इसमें इंफीरियर ओवरी होती है जिसको इपीगाइनस बोलते हैं। या इसमें क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि वो न्यूट्रल पावर है। तो इसमें क्या होगा कि स्टेमन तुम्हें 0 मिलेगा, गाइनोसियम में भी 0 या बाई कार्पिलरी हो सकता है। और यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए, बाई कार्पिलरी और इपीगाइनस। तो इसको आप कैसे कहेंगे, इसका मतलब ये बाई कार्पिलरी है, सिन कार्पस है, ओवरी क्या है, इंफीरियर, जिसको इपीगाइनस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पेटल्स 5 है, गैमोपेटलस कंडीशन है, और यहाँ पे जो स्टेमन है वो भी 5 है। वो मतलब कि एंड्रूसियम जो है वो मतलब जो हमारे स्टेमन से वो आपस में फ्यूज है। ठीक है, तो और दूसरा ये अटैच होंगे किसके साथ, पेटल्स के साथ, तो ये किसको इपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। अगर फ्री स्टेमन, तो गैमो फ्री स्टेमन होते हैं तो वो बोलते हैं कि पॉलीएंडस कंडीशन। तो अगर हम दोनों को कंपेयर किए तो ब्रैकेट हो गया दोनों में, बाइसेक्सुअल कंडीशन हो गई, यहाँ पे न्यूट्रल लगा सकते हैं, के पैपस है, C5 सेम है, A0 है, A5 है, इपीपेटलस कंडीशन, गाइनोसियम बाइकार्पिलरी है, सिनकार्पर है, इपीगाइनस कंडीशन है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर कॉमन एग्जांपल की हम लोग बात करें, एक दो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। तो जैसे आपका सनफ्लावर होता है, वेल नोन है। ठीक है, टाइजिटस होता है जिसको आप मैरीगोल्ड भी बोलते हो, टाइजिटस जिसको आप मैरीगोल्ड भी बोलते हो, मैरीगोल्ड। ठीक है, पार्थेनियम इसी में आता है,
पार्थेनियम आता है इसी में, आपका कैलेंडुला इसी में आता है, कैलेंडुला आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके भी आपको ऐसे हेड की तरह इन्फ्लोरेसेंस दिखते हैं, वो सारे इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये फैमिली है हमारी कौन सी, कंपोजिटी, जिसका नया नाम क्या है, एस्टेरेसी है। अगर आपको कहीं पेपस दिखता है तो इसका मतलब वो किससे बिलोंग करेगा, कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली से।